तो हम लोग जो कवर कर लिए थे वो कितना कवर कर लिए थे कल, अब बात नहीं करेंगे। हम लोग जो कल कवर कर लिए थे वो एलसीएम एचसीएफ में जो बात कल आपको बताई थी बस वहीं से आगे बढ़ रहे हैं। आ नहीं रही आवाज? आ तो रही है? आ नहीं रही? आ तो रही है जो मतलब क्या बोलना फिर हद हो गई। चलिए सही तो आ रही है आवाज। देखो आगे, मतलब आगे वाले भी ये कह रहे हैं नहीं आ रही, कैसे है आवाज आई। देखो तो हम माइक बंद कर रखा है हमने। चलिए देखो आगे। तो अगर हम एलसीएम एचसीएफ की बात करें तो एलसीएम एचसीएफ में कल से आगे बढ़ते हैं। हमने आपको सिर्फ इतना बताया था, 1 मिनट का टाइम देंगे मैक्सिमम। जैसे कोई दो संख्याएं हैं 20 और 25, और 20 और 25 कोई भी दो संख्याएं, अगर मैं आपसे ये कहूं इनके गुणनखंड करिए, तो इसके जो गुणनखंड होंगे वो गुणनखंड होंगे 5 गुणा 4, और जो इसके गुणनखंड होंगे वो होंगे 5 गुणा 5। अब जो दोनों में ज्यादा से ज्यादा कॉमन हो, जो दोनों में ज्यादा से ज्यादा कॉमन हो, उसी का नाम होता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी हाईएस्ट बड़े से बड़ा, कॉमन मतलब दोनों में उभयनिष्ठ, और गुणनखंड का मतलब आप जानते हैं फैक्टर। तो जो दोनों में कॉमन है बड़े से बड़ा। अब ज्यादा से ज्यादा जो दोनों में कॉमन है वो ज्यादा से ज्यादा कॉमन क्या है? जो ज्यादा से ज्यादा कॉमन है वो कितना है? 5 है। अब 5 यहां भी है और 5 यहां भी है, इतनी बात सबको समझ में आई? 5 यहां भी है और 5 यहां भी है, दोनों जगह 5 है। तो इनमें जो दोनों जगह कॉमन होता है, एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। और कॉमन भी ऐसा वैसा नहीं, हाईएस्ट फैक्टर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो हाईएस्ट, एच की फुल फॉर्म हाईएस्ट होती है। अब यानी जो कॉमन फैक्टर है वो कितना हो गया? 5। तो एचसीएफ क्या हो गया? 5। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद कुछ कॉमन बचता ही नहीं है, इसके बाद कुछ कॉमन इनमें बचेगा ही नहीं। क्यों? जितना था वो सब कॉमन ले लिया हम, जितना था। अब देखो जितना भी था समेट के सब ले लिए कॉमन। अब 4 और 5 ऐसी संख्याएं हैं जो ये संख्याएं किसी से नहीं कटेंगी। अब ये इसका हम एलसीएम पूछे आपसे, तो एलसीएम बराबर होता है, कल हम बता दिए थे, एचसीएफ इंटू अदर फैक्टर। एचसीएफ इंटू अदर फैक्टर कहने का मतलब ये हुआ एचसीएफ इंटू अदर फैक्टर। अब एचसीएफ तो ये है, अदर फैक्टर कौन से हैं? अदर फैक्टर ये हैं जो ये आपके बच, ये तो काउंट कर ही लिया, ये जो बच गए। अब जो ये बच गए ना, ये ऐसे वैसे फैक्टर नहीं है, जो ये बच गए ये ऐसे वैसे फैक्टर नहीं है, ये वो फैक्टर हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये वो फैक्टर हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। और जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो उन्हें कहा जाता है को प्राइम नंबर, इन्हें कहा जाता है को प्राइम नंबर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हिंदी में कहते हैं सहवाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो। कहने का मतलब वो सिवाय एक के किसी से कटे ना। जिन्हें एचसीएफ एलसीएम में दिक्कत हो, तो ये बात हम बता चुके हैं कि 20 और 25 का ऐसी संख्या जिसमें दोनों का भाग चला जाए वो होगी 100, इसे कहते हैं एलसीएम। और इन दोनों में जिसका चला जाए वो होगी 5, तो इसे कहते हैं एचसीएफ, इसे कहते हैं एचसीएफ। ये इसका फैक्टर है, टुकड़ा है, और इन दोनों यानी चला जाए भाग, इसे क्या कहते हैं? एलसीएम। और हम आपको यह भी सिखा चुके हैं कि एचसीएफ से बड़ी होती हैं संख्याएं और संख्याओं से बड़ा होता है एलसीएम। लेकिन ये बराबर तब हो सकता है जब दोनों संख्याएं बराबर हो, जैसे 20-20 हो तो एलसीएम भी 20 हो गया, एचसीएफ भी 20 हो गया। अदरवाइज एलसीएम सबसे बड़ा होता है, उससे छोटी होती है संख्याएं, उससे छोटा होता है एचसीएफ। क्यों? एचसीएफ का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग चला जाए। हम आपको कल भी समझाए, परसों भी समझाए, जिसका भाग चला जाए। तो जिसका भाग चला जाए, अब जिससे भाग जा रहा है वो तो छोटा होगा। जैसे मान लो मेरे को मारकर का टुकड़ा, तो इससे छोटा होगा। और जिसमें मारकर समा जाए तो इससे वो बड़ा होगा। तो जिसमें लग जाए तो वो एलसीएम। जैसे मैं कहूं जिसमें भाग चला जाए 20-25 से, ये कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई बहुत से लोगों ने पढ़ी होगी कि छोटी से छोटी आ जाए तो एलसीएम, बड़ी से बड़ी आ जाए तो एचसीएफ। ये बिल्कुल गलत बात है। हमने दोनों टाइप के सवाल किए, छोटी से छोटी वहां भी एलसीएम लिया, बड़ी से बड़ी वहां भी एलसीएम लिया, छोटी से छोटी पे एचसीएफ भी लिया और बड़ी से बड़ी पे भी एचसीएफ लिया। तो ये गलत बात है। बस ये देखिए भाग देना पड़ रहा है या भाग चला जाए। भाग बड़ी संख्या पूछी है तो एलसीएम, छोटी पूछी है तो एचसीएफ। तो आपने ये बातें कल समझ ली थी, कल आपको सबको समझ में आ गई थी। मैं एक बार दोबारा बताऊं, एचसीएफ बराबर होता है जो कॉमन फैक्टर है वो, इसकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप अपने ध्यान में रखेंगे मेन एक ही है कि एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू अदर फैक्टर।
HCF इंटू अदर फैक्टर। इसी पे कल का पूरा 1 घंटा चला गया था, हम लोगों ने करीब 10-15 सवाल भी किए थे केवल इसी कंसेप्ट पे। ये अदर फैक्टर वो फैक्टर होते हैं, अगर 2 हैं तो 2, 3 है तो 3, और ये वो फैक्टर होते हैं, इनकी स्पेशल फैक्टर होते हैं, BIP। स्पेशल कैसे होते हैं? स्पेशल ये होते हैं जिनका HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? कोप्राइम कहते हैं। इसलिए इतनी बात सबको समझ में आई। हिंदी में कहेंगे इनको सहभाज्य। जैसे 4 और 9, अब ये कटने को तो ये 2 से कटता है, ये 3 से कटता है, लेकिन दोनों सिवाय एक के किसी से नहीं कटते हैं। इतनी बातें कल हो चुकी थी, और मैं आपको ये भी बता चुका था अगर अदर फैक्टर या 2 हैं तो 2 बराबर निकालना है, तो LCM बट्टे HCF। ये पूछा भी था आपने लास्ट में, आपको समझ नहीं आया था, यहीं से ये निकला हुआ था। अगर हम अदर फैक्टर निकालने हैं तो LCM में क्या कर देंगे? HCF का भाग कर देंगे। इतनी बातें कल हम लोग सीख चुके थे, मैंने आपको सवाल भी समझाया था। जैसे मैं आपसे कहूं, ये बताइए कि भैया LCM किन्हीं 2 संख्याओं का LCM दे रखा है 100 और HCF दे रखा है 5, और आपको एक और बात बताए थे इसके अलावा, वो भी समझ लीजिए तब स्टार्ट करेंगे सवालों को। ये दोनों बातें, ये तो चलो नॉर्मल सी बात है, उस मेन बात ये वाली है कि LCM बराबर HCF इंटू अदर फैक्टर। अदर फैक्टर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। जैसे 2 संख्याएं थी तो 2 अदर फैक्टर हो गए, एक 4 और एक 5। 3 होती तो 3 हो जाते, 4 होती तो 4 हो जाते। अब ये वो फैक्टर होते हैं, स्पेशल बात यह है, ये वो फैक्टर होते हैं जो सिवाय एक से किसी से ना कटे। हमने आपको कल ये भी बताया था कि जैसे यही 20-25 है, यही वाला, और 20-25 का अनुपात बनाइए, तो 20-25 का अनुपात होगा जो दोनों में दिख रहा है कॉमन, उससे भाग दे दीजिए तुरंत। तो दोनों में कॉमन दिख रहा है हमको 5, 5 से ये भी कटता है, 5 से ये भी कटता है, जो दोनों में कॉमन दिख रहा है उसी का नाम क्या होता है? HCF होता है। तो 5 चौके 20 और 5 25, 5 चौके 20 5 25। 5 से ही क्यों काटा? क्योंकि 5 ही HCF है, तो HCF है 5। अब 5 से भाग दिया तब ये अदर फैक्टर निकले, यही तो अदर फैक्टर है। अब इनका सबका गुणा कर दोगे तो LCM निकल आएगा। देखो HCF इंटू अदर फैक्टर, तो 5 25 चौके 100, इनका LCM 100 आ गया, और जो कॉमन है वो HCF हो गया 5। अगर फिर हमने एक और बात समझाई थी कि इनका वापस से इनमें गुणा कर दो, 5 25 और 5 चौके 20, तो क्या निकल के आ जाएंगी? संख्या। अगर अदर फैक्टर दे रखे हैं, अदर फैक्टर अनुपात में भी दिया जा सकते हैं, वैसे भी दिए जा सकते हैं, क्योंकि ये कटते तो है ही नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कटते तो है ही नहीं किसी से। अब अगर हम आपसे ये कहते हैं कि 3 संख्याओं का अनुपात है 3:4:5 और HCF है 12, तो संख्याएं बताइए। 12 पंजे 60, 12 चौके 48 और 12 तिया 36। जैसे हम कहें संख्याओं का अनुपात है A:B और HCF है X, तो निकल के आ जाएंगी XB और XA। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिल्कुल। बाकी ये ज्यादा जरूरी नहीं है, बस कल वाला रिवाइज करा रहे, जरूरत पड़ सकती है इसलिए। अब आगे बढ़ते हैं। LCM बट्टे LCM और HCF दे रखा है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है ऐसी संख्या कितनी हो सकती हैं जिनका LCM 100 हो और HCF 5 हो। अब आप कहेंगे सर ऐसी तो एक आधी होगी, नहीं होगी, हम आपको चेक कराते हैं। देखो पहली पे ऐसी संख्याओं के जोड़े, वो सवाल की लैंग्वेज सुनो, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे? ऐसी संख्याओं, जोड़ा का मतलब जानते हैं? 2 है। जोड़ा तो सब जानते ही हैं, हंसों का जोड़ा उड़ गया, गाना नहीं सुना? सब जोड़ा ही है। ऐसा कोई है जो जोड़ा नहीं जानता हो? कौन? फरीब कौन है ये? ऐसे ही लोग होते हैं जो उल्टी उल्टी वीडियो देखते हैं, जो सबके सामने ऐसी बात फरीब बातें करते हैं। देखो आगे, तो आप हमें ये बताइए, इधर देखो है भैया, भटक रहा होगा देखो भैया आगे, चलो इधर सामने देखो। तो आप हमें ये बताइए LCM भैया 100 और HCF है कितना? 5। इतनी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब देखना आप ध्यान से। तो LCM 100 और HCF 5, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े? मतलब जैसे 4 और 5 2 संख्याएं हो गई, ये संख्याओं का जोड़ा हो गया। संख्याएं 2 हैं लेकिन जोड़ा 1 है। पति पत्नी कैंडिडेट 2 हैं लेकिन जोड़ा 1 है, तो ये 1 काउंट किया जाएगा ना कि 2। अब देखो कौन कौन सी हो सकती है। तो मैं आपसे कहूं कि आप मुझे ये बताइए भैया 5 और 100 इनका LCM क्या होगा? कितना? 100। HCF क्या होगा? देखो ये निकालना की बड़ी बात नहीं है, ऐसी संख्या जिसका दोनों में भाग चला जाए, 5 का 5 में भी चला जाता है, 100 में भी, तो HCF। दोनों का भाग चला जाए तो 100 में 100 का भी चला जाएगा, 5 का भी चला जाएगा। और बाकी LCM HCF आपको सिखा भी दिए, बाकी कक्षा 3 में सिखाए जाते हैं, हम भी सिखा दिए आपको। अच्छा एक और बताइए आप, जैसे मैं आपसे कहूं 20-25,
इनका एलसीएम बताओ। एलसीएम 100, एचसीएफ यही होंगे। एक और बात बताइए, और हो सकती है आपकी, कोई हो सकती है, बस यही होंगी। तो दो पेयर हो गए कि नहीं हो गए? अब संख्याएं तो 4 है, लेकिन पेयर कितने? 2। वो आपसे पेयर पूछेगा तो कितने पेयर आ जाएंगे? 2। लेकिन ये बढ़िया तरीका नहीं, कौन दिमाग लगाएगा? 4 पेयर हो गए कहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसका भी सरल तरीका क्या है? देखो, इसे अभी ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, अभी कुछ समझाना है इस बात पे। इसे इधर देखो, डायरेक्ट पेपर में कैसे करें। डायरेक्ट पेपर में ऐसे करें, जब हम एचसीएफ का एलसीएम में भाग देते हैं तो अदर फैक्टर निकल के आते हैं। दो संख्याओं के जोड़े हैं, इसलिए दो ही यहां पर अदर फैक्टर होंगे। ठीक है कि नहीं? ठीक है। देखो ये बताया, जब एलसीएम में एचसीएफ का जब भाग देते हैं तो अदर फैक्टर निकल के आता है। भैया दीजिए, तो 5 का भाग 100 में देंगे, कितना आ जाएगा? 20। एबी के बीच में जब कोई चिन्ह नहीं है तो इनके बीच में काय का चिन्ह माना जाता है? गुणा। ये चर संख्या है, वेरिएबल पे ही माना जाएगा। ये नहीं कि कहीं 45 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 20 माना जाएगा, या नहीं माना जाएगा। ये जो एक्स वाई एबीसीडी लिखा हुआ है, तब नहीं पता चले कोई सामान है 1000 रुपए का, तुम कर दो गुणा, ला भैया 0 रुपया हो गया, ये अलग बात है। लेकिन अगर एक्स वाई जेड है तो इसको लिख सकते हैं एक्स गुणा वाई गुणा जेड, तो ये वेरिएबल में मान्य होता है। तो इनके बीच में गुणा का चिन्ह है। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल 20 हो। एवी की वैरायटी क्या है कि ये दोनों ऐसे होने चाहिए जो किसी से ना कटे। तो ऐसे देखो, पहला तो हो जाएगा क्रम से 1 गुणा 20। क्या इसके अंदर 2 और 10 आ सकता है? नहीं, क्योंकि ये 1 के अलावा 2 से भी दोनों कट जाएंगे, तो ये इस कैटेगरी में नहीं आएगा। अगला 3 4 गुणा 5, बस अब तो उल्टे हो गए, 5 और 2 ही होंगे, तो आंसर आ जाएगा कितने पेयर? 2 पेयर। कल को वो तुमसे संख्याएं पूछ ले, संख्याएं कौन सी होंगी? अरे तो हम बताए हैं ना, एचसीएफ का गुणा जब अदर फैक्टर में कर दिया जाता है तो वो संख्याएं निकल के आती हैं। एचसीएफ का गुणा अदर फैक्टर में कर दिया जाता है तो संख्याएं निकल के आती हैं। एचसीएफ का गुणा अदर फैक्टर में किया जाता है तो संख्याएं निकल के आती हैं। देखो, तो एचसीएफ का गुणा करिए, तो 5 का गुणा 20 में करेंगे, क्या संख्या निकल के आएगी? 100। 5 का गुणा 1 में करिए, क्या निकल के आएगी? 5। 5 का गुणा 5 में करिए, 25। 5 का गुणा 4 में करिए, 20। हालांकि ये कोई काम का नहीं है, ये तो हमने तुम्हें प्रैक्टिकली समझाया है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस आपसे पेपर का सवाल इतना ही है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? और आगे बढ़ते हैं। आप एक सवाल आप बताइए, कोशिश करिए। 150 एलसीएम है और एचसीएफ है 5, पेयर बताइए। एक और चीज, एक लास्ट बात रहेगी। हमने कल आपको यह भी बता दिया था, अगर वो टुकड़मबाजी करे, टुकड़मबाजी कैसे? कि संख्या भैया 2 अंकों की हैं या संख्या भैया 3 अंकों की हैं, तो हमने बताया था कि आप कुछ मत करिए, तो फिर पास वाले देखिए। जैसे ईद में तो बहुत ज्यादा का गैप है, फिर यहां पे हम कौन से देखेंगे? 4 5। मान लो उसने कह दिया 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए, तो ये तो 2 अंकों की है नहीं, तो ये वाला जोड़ा तो गलत हो गया, कंडीशन पे फिट ही नहीं बैठ रहा। अरे आप बताइए 100 में कितने अंक होते हैं? 3। हमने कह दिया 2 अंकों की चाहिए। ऐसे कल सवाल भी कराए थे कि 2 अंक की, 3 अंक की। जैसे यहां, तो यहां ये 2 अंकों की है, तो हमेशा आसपास वाला ही सही हो जाता है। एक ये 20 और 25 आ जाएगा। तो फिलहाल यहां बताइए क्या आ जाएगा? देखो, आपको क्या करना है? ए बी बराबर आ जाएगा 5 से 150 कटेगा कितने बार? 30 बार। एक तरफ से 1 गुणा 30, 2 गुणा 15, 3 गुणा 10 और 5 गुणा 6। खत्म। अब तो 6 पंजे 30 हो जाएगा। कितने पेयर हो गए? 4। अगर वो यही ये कह दे, अगर संख्याएं 2 अंकी हों, यदि संख्याएं 2 डिजिट की हों, 2 अंकी हों, तो संख्याएं बताइए कौन सी होंगी? अब देखो आसपास वाली, अब एलसीएम एचसीएफ कितना है? 5। एचसीएफ कितना है? 5। अब एचसीएफ है भैया 5। अब जा में करोगे तो 30 पंजे 150। क्या ये 2 अंक की संख्या बनी? नहीं, ये गलत। 15 पंजे 75 और 15 दूनी 30, बन रही है। 15 पंजे 75, 5 दूनी 10, बन रही है। 5 दाई 5 तिया 45, बन रही है। 5 सिक्के 30 और 55, तो तब कितने पेयर हो जाएंगे? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इतनी बात में किसी को दिक्कत आई भैया? बोलो हाँ या ना। अरे कुछ तो बोलो। नहीं आई? चलिए, तो एक सवाल आप बता। अब यहीं पे क्या दे देगा, कभी कभी तुमको वो योग दे देगा। कैसे?
कि दो संख्याओं का योग है भैया 100 या मान लो 50 पहले, और HCF है 5, ऐसी संख्याओं के कितने पेयर संभव है बताइए जी। जोड़ दे तो जोड़, ये LCM ना है, जोड़ है जोड़। बोले ऐसे नहीं देखा करो, करो कॉपी पेन, कॉपी पेन का लाते हो घर से, ऐसे बैठ के देखते हो, ऐसे प्रसाद बैठेगा यहां पे, पढ़ा करो, नौकरी लगा लो तुम तब बंटवाएंगे। 20 का है पेपर बैठ का, भगवान से प्रार्थना करेंगे हम तुम्हारे लिए। ठीक है भैया, है ना, 2 5, तुम बोलो पीछे, और इधर वाले सब बेकार है। भाईजाद, भाईजाद हो, कितना आंसर? 5। इधर वाली पट्टी मुड़ी बतलाया करो, और लेट आते है भैया। अरे जब तक पढ़ो सीरियस होके पढ़ो, 6 महीने पढ़ो, 1 साल पढ़ो, बस ये का खेचापन हो जाता है फिर। देखो सर, जबरदस्ती खिंच रहे हैं, खिंच इसलिए रहेंगे, बंद करने तो घर वाले मोहल्ले वाले कहेंगे पहले तैयारी करता था अब क्यों नहीं कर रहा, बहुत समस्या होती है। देखो देन, ओ सामने देखो, अब HCF योग दे रखा है 50, और भैया HCF दे रखा है 5, और पेयर दे रखा है, आपको पूछा है पेयर कितने होंगे। अब तुम बताओ कैसे समझ में आएगा, इतना समझा दिए तो यो। अब देखो कैसे करेंगे, इधर देखो, ज्यादा अपना दिमाग मत लगाइए, गर्मी पड़ रही है ऐसे भी। तो A अनुपात B, A अनुपात B संख्या मान ली, और HCF हो गया कितना 5। अब संख्याएं क्या निकलेंगी, 5 है और दूसरी 5, सही है कि नहीं सही है। अब इनका योग दे रखा है तो 5A प्लस 5B, 5 कॉमन आ जाएगा, बराबर कितना दे रखा है 50। अरे योग कितना दे रखा है 50, तो A प्लस बी बराबर कितना आ गया 10। इस बार AB के बीच में काय का चिन्ह है, गुणा का नहीं है, जोड़ दे रखा है, जोड़ का है। तो आप बताइए, जोड़ देखो 1 और 9, क्या 2 8 हो सकती है? नहीं, क्योंकि AB तो स्पेशल संख्या है ना, जो 1 के अलावा किसी से कटेंगी नहीं, को प्राइम है, अनुपात था ना ये भी। तो 3 और 7, 4 6 नहीं आएंगी, दोनों कट जाएंगे। अगली 5 5 नहीं आएगी, बस उल्टा हो गया, कितने पेयर आ गए, और तुम्हारे 4 आ रहे थे। सबको समझ में आया? ओ इधर करो नहीं, अभी इधर आगे करो नहीं। आप इसको और भी बेहतरीन समझ सकते हो, कैसे? आप इस चीज को खा जाइए, योग दे रखा है ना, बात नहीं, अगर यहां योग दे रखा है तो 5 धाई 50, 5 का भाग 50 में दीजिए, 5 धाई 50, तो A प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 10। तो ये चीज डायरेक्ट ही निकल आई, लेकिन ये मन में होना चाहिए तुम्हारे, ये नहीं पेपर में भूल ही जाए क्या होता है कंसेप्ट, कंसेप्ट भूलना नहीं है। जैसे ये कहें आपसे, अगर आपको देखो LCM दे रखा हो तो आप सीख गए, LCM में जब HCF का भाग देते हैं तो क्या निकल के आता है AB, और अगर योग दे रखा हो और तब HCF का भाग दें तो क्या निकल के आएगा A प्लस B। एक इस पे सवाल बनता है, एक इस पे बनता है, हम दोनों पे करा दिए। अब मान लो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, गुणनफल दे रखा है 400, और HCF दे रखा है
400 मजा नहीं आ रहा। HCF दे रखा है 5। अब कितने पेयर बनेंगे बताइए। पहला सवाल एलसीएम दे दे, दूसरा योग दे दे, तीसरा में गुणनफल दे दे। सोचो जल्दी कितना आएगा। कितने? तुक्का नहीं लगाना। कितना आ जाएगा? 4 और 3 और 1 कौन सा है? सही है, सब सही पहुंच गए। जो लोग नहीं पहुंचे दिमाग लगा के उधर देखो। HCF 5 है, अगर संख्या मान लें A अनुपात B तो HCF 5 है, तो आप बताइए संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी? 5A और दूसरी क्या हो जाएगी? 5B। बोलो हाँ है ना? 5A और 5B, 5A और 5B, इन दोनों का गुणनफल दे रखा है कितना? 300। तो 5 25, 25 से कट गया कितने बार? 12 बार। तो ए बी बराबर, अरे लो जी, तो वही सवाल आ गया लौट फेर के। ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल 12 हो और कटे ना किसी से, तो 1 और 12, अगली 3 और 4। अगर HCF का गुणा कर दो तो संख्या निकल आएंगी। कोई पूछ ले तुमसे तो एक पेयर निकलेगा 5 एकन 5, 12 पंजे 60। दूसरा निकलेगा 5 या 15 और 5 चौके 20। खत्म। तो 2 पेयर। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई? अब देखना ध्यान से, आपको इधर बात नहीं, आपको एलसीएम दे दे, कर लेंगे? कर लेंगे। भाग दे दीजिए, ए बी बराबर निकल आया, वही बात है। योग दे दे तब भी कर लेंगे, ए प्लस बी बराबर निकल आया। और आपको अगला गुणनफल दे दे तब भी कर लेंगे? कर लेंगे। अगर कल को देखो, ओ हेलो कर रहे हो इधर कॉपी में, करो नहीं कुछ भी, आगे देखो। अगर मान लो कल को यहां अंतर दे दे तो कौन सी दिक्कत है? ओ इधर देखो, अंतर दे दिया मान लो 50, अंतर दे दिया 50, कोई दिक्कत थोड़ी है, समझो इधर। और एलसीएफ दे दिया 5, तो संख्या निकल के आ जाएंगी। ए अनुपात बी मान लो, तो एक 5 है और एक 5 भी, दोनों का अंतर, तो 5A माइनस बी बराबर 50, तो A माइनस बी बराबर 10। ऐसी दो संख्याएं जिनका अंतर कितना हो? 10। हालांकि अंतर पे कभी सवाल बना नहीं है, सवाल बनता है एलसीएम पे, एच योग पे, गुणनफल पे, अंतर पे कभी नहीं बना है। दोबारा गुणनफल वाला, चलिए भैया दोबारा समझते हैं। हमको गुणनफल दे रखा है 300 और एचसीएफ दे रखा है 5। अब पूछा है कितने पेयर बनेंगे। हमने संख्या देखो मान ली ए अनुपात बी, दो दो संख्याओं के पेयर हैं तो दो दो मान ली। अब एक निकलेगी 5 और दूसरी निकलेगी 5। गुणनफल एलसीएम क्यों होगा? गुणनफल बराबर तो एलसीएम और एचसीएफ होता है। गुणनफल एलसीएम के बराबर कहां होता है? कल बताए थे संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ए और बी क्यों होगा? ये कोई संख्याएं थोड़ी है, ये तो अदर फैक्टर है। पहले संख्याएं भी तो निकालनी पड़ेंगी हमको, और भटक गए। शुरुआत से एक ही तो चल रहा है। देखो अगर इधर देखो, फिर लौट करके वहीं आ गए। आप बताइए, दोबारा समझो। जैसे मैं कहूं आपसे 20 और 25 दो संख्याएं हैं, इनमें दोनों में कॉमन क्या है? 5। तो 5 इनका एचसीएफ हो गया, एचसीएफ कॉमन फैक्टर होता है, और 5 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो अनुपात क्या बनेगा? 5 चौके 20, 5 25। 4 और 5 अदर फैक्टर हो गए। ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ये देखो, 4 और 5 अदर फैक्टर, इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ये भैया, और इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब वापस में कहूं आपसे संख्याएं निकालिए, तो 5 25 और 5 चौके 20। यानी ऐसे समझिए, जब एचसीएफ देखो नहीं समझे कोई बात नहीं, अदर फैक्टर हैं क्या? देखना ध्यान से, अदर फैक्टर हैं क्या? अदर फैक्टर हैं मेरे भाई। अदर फैक्टर कोई नई चीज नहीं है। अदर फैक्टर क्या है? अगर किसी संख्या में से उसका एचसीएफ निकाल लो और जो बच गया वही अदर फैक्टर है। कैसे? जैसे यहां 20 और 25 में से हमने क्या निकाल लिया? 5 निकाल लिया। 20 और 25 में जो कॉमन था 5 निकाल लिया, तो क्या बच गए? अदर फैक्टर। जैसे
यहां जो दोनों में कॉमन था, 20 के गुणनखंड होते हैं 5 चौके 20 और 25 के होते हैं 55 25। अब दोनों में 5 कॉमन है, तो 5 को अगर बाहर खींच लो तो ये बच गए 4 और 5, वही फैक्टर है। अब जो चीज हमने निकाली है अगर वो चीज दोबारा से मिला दें, सही है कि नहीं सही है, तो लौट फिर के वही फिर आ जाएगी। नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं। जैसे कोई भी चीज है और मान लो जैसे आदमी है, आदमी का दिल निकाल लो, दिल के बिना चलेगा नहीं आदमी, और दिल निकाल लो तो जो बच गया वो बच गया अदर अन्य चीजें। मान लो दिल, मान लो HCF है, तो निकाल लिया, मां का दिल देखी थी वो वाली, ठीक है तो दिल निकाल लिया। अब दिल निकाल लिया तो अब जो बच गया वो सब अदर बच गया। अब वापस फिर उठाओ, दिल को सेट कर दो, फिर वही संख्या आ गई लौट फिर गए। सही है कि नहीं सही है? रोबोट वोबोट में नहीं करते, कच निकाला चिप फिर फंसा दी, फिर तैयार रोबोट, वैसे ही है। तो जो चीज हमने निकाली है वो HCF है, उसे निकाल लो तो HCF, और फिर लगा दो सेट। निकालने का मतलब भाग और फिर लगाने का मतलब गुणा। जैसे 5 से भाग दिया तो 5 चौके 20 और 55 25, फिर लगा दो फिर गुणा। तो अगर अदर फैक्टर में संख्याओं का गुणा करते हैं तो क्या निकल के आ जाती है? संख्या। अदर फैक्टर एक तरीके से अनुपात ही होता है, जो बच गया वो 4 5। तो इसी बात पे ये कहानी चल रही है। तो ऐसे ही यहां पे कहां थे? अच्छा ये था। तो हमने ए भी अनुपात मान लिया अदर फैक्टर, तो एक संख्या निकलेगी 5b और एक निकलेगी 5a। अब इन संख्याओं का गुणनफल, इन संख्याओं का गुणनफल 300 है, तो 5a और 5b, 55 25 से 300 कट गया 12 बार। अब ए भी बराबर 12, यानी इनके बीच में गुणा का चिन्ह। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल 12 हो, लेकिन कंडीशन ए भी ऐसे वैसे नहीं है, एक को प्राइम है, BIP नंबर है। तो 1 गुणा 12 3 गुणा 4, 2 गुणा 6 क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 2 और 6 2 से कट जाता है। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? चलिए, इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत हुई? बोलो फटाफट। नहीं हुई ना? चलिए बढ़ जाए आगे, एक और सवाल करा देते हैं। चलो ऐसा ही, कोई दिक्कत नहीं। हमने ये कहा दो संख्याओं का गुणनफल, भैया बात नहीं, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है आपको 1500 और HCF दे रखा है 10। कितने पेयर संभव है? नहीं छोड़ो, पेयर तो बता दोगे। और यदि संख्याएं 2 अंकीय हों, यदि संख्याएं 2 अंकीय हों तो उनका योग बताओ। ये थोड़ा चेंज कर देता है, योग तो दे ही नहीं रखा, उनका योग बताओ। स्पेयर वाला तो बता ही दिए थे पीछे। ये वाला किसी को दिक्कत है? बोलो फटाफट। काले काले नजर आ रहे हैं हम। एक वो वाली लाइट लेके आएंगे जो यहां रखी जाती है, वैसी वाली। है भैया? नहीं, रंग तुम्हारा बहुत साफ है, चांदी जैसा रूप है तेरा, हमसे ही बनाएगा ना। आया कुछ? 80? देखो आगे चलो, और इधर देख लो। अब जिनका नहीं आया, अनुपात मान लो A अनुपात B, तो एक संख्या निकलेगी 10A और दूसरी निकलेगी 10B, बराबर कितना? 1500। एक और 2 जीरो उड़ गई। अब A भी बराबर 15। तो हमने बताया जब भी कुछ तिकड़मबाजी दे रखी हो तो आप क्या करिए, जब भी कोई तिकड़मबाजी दे रखी हो तो आसपास वाले फैक्टर, हालांकि पेयर तो 2 होंगे, एक 3 पंजे 15 और एक गुणा 15, लेकिन जब तभी तो आंसर नहीं आते। अगर हम ये वाला लें तो 10 का गुणा जब इसमें करोगे, HCF 10 है, तो ये 10 पंजे 150 आ जाएगा। 150 2 अंकी थोड़ी होता है। तो यहां से संख्याएं निकलेंगी, 10 का गुणा कर दो, HCF 10 है, तो 10 पंजे 50 और 10 तिया 30। ये थोड़ी पूछा है, इनका योग पूछा है, तो योग कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अब बताइए आपको कोई दिक्कत हुई? बिल्कुल नहीं। अब देखना और आगे, इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत हुई? बिल्कुल नहीं। अब चलते हैं कुछ सवालों पे।
नेट नहीं चल रहा, नेट ही नहीं चल रहा, सवाल आए कैसे? वाईफाई पता नहीं चल नहीं रहा आज। सही कह रहे हो, बुद्धि तो तुम में बहुत है। अपना मोबाइल आ तो गया, खुल गया। देखो भैया, एलसीएम एचसीएफ, अब मुझे लगता है आप ज्यादातर सवालों को निपटा देंगे, बहुत समझा दिया आज। बड़ा कहां से होगा? यहां से। देखो पहला सवाल इधर देखो, गुणनफल दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, 37 से 37 भी दो संख्याएं, बड़ी संख्या पूछिए, एबी का मान निकल आएगा। आप अगर भाग देंगे तो इसका भाग इसमें हम बता दें कितने बार जाएगा, हम अंदाजे से बता देते हैं, आप टेंशन नहीं लो। 7 कितने बार जाएगा? 121 बार जाएगा, शायद 111 बार जाएगा। अच्छा 111 बार जाएगा, फिर 111 होता है 37 या 111, तो 37 गुणा 37, इकाई का अंक 9 आएगा। तो कर लियो, अब क्या भाग ही सही से नहीं दिया। 37 कै बार कटता है? 3 के 9, 3 दूनी 6, 3 के 9, 27 यही तो होता है, सही तो है। 81 होता है, तो 111 कितने से कटता है? अल्लो कटा, रहन दो, कटा देते हैं। चलो देखो, तुम परेशान पहले हो जाया करो, अब हम तो क्या ऐसे अपना उल्टा सीधा करते रहते हैं। देखो इधर चलिए, एक संख्या 2 बार कटेगा इसलिए नहीं आ रहा था। 37 ए होगी एक संख्या और एक हो जाएगी 37 बी, दोनों का गुणनफल कितना है? 4107। 37 से कटेगा 111 बार, अब 37 से कटेगा 3 बार। लो अंधा आदमी बता देगा 37 या 111 होते हैं, कौन सा? इधर देखो, इधर देखो, ये कुपड़ों वाले सवाल हुए। ये 30 था लगभग, 30 या 90 होता है, और इकाई का अंक 1 है तो 7 या 21 होता है, 3 ही बार तो कटे। और 37 दूनी 74 और 37 तिया ही तो होगा, 37 चौके तो 120 से आगे निकलेगा, और पूरा पूरा कटेगा नहीं तो पॉइंट में थोड़ी आएगा ये सवाल। बुद्धि का भी तो सदुपयोग करना होता है, ठीक है। और ये देखो 37 एकन 35, फिर बचा जितना, फिर 35 एकन 35, फिर बचा 3, 35 एकन 37। अब देखो इसके फैक्टर तो क्या होंगे? 1 और 3, बड़ी संख्या पूछी है तो 37 तिया हो गया। लो कौन सी दिक्कत थी? अब नहीं, नोट नहीं करो इसको, कर लोगे। एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, ओ इधर देखो, ये सब आपको कर लेने। एलसीएफ का भाग जब इसमें देंगे, ओ भैया इधर, जब एचसीएफ का भाग जब एलसीएम में देते हैं तो ए बी बराबर निकल के आता है। हमने आज बहुत सवाल कराए, तो एचसीएफ का भाग एलसीएम में देंगे तो 5 नियम 45 और 5 नियम 35, और जब योग में देते हैं, एचसीएफ का भाग जब योग में देते हैं तो ए प्लस बी निकल के आता है, और 5 का भाग 100 में देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 निकल के आए। आप बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अरे एलसीएम में जब देते हैं तो ए बी बराबर निकल के आ जाएगा 5 नियम 45, 5 नियम 45, और 5 का भाग जब योग में देंगे 100 में तो 20 पंजे 100। ऐसी दो संख्याएं, यहां दोनों कंडीशन फिर बैठनी चाहिए, ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल 99 हो और योगफल 20 हो, ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल 99 और योगफल 20 हो, तो अंधा आदमी बता सकता है 11 और 9। लेकिन ये तो अदर फैक्टर है, हमको क्या पूछा है? उनका अंतर ज्ञात करिए। तो एचसीएफ दे रखा है आपको 5, तो चाहो तो संख्या निकाल लो, तब अंतर निकाल लो। 11 पंजे 55, 11 और 5 नियम 45, 10 का अंतर आ जाएगा। और या फिर दोनों में अंतर 2 का, 5 का गुणा कर दो, 5 दूनी 10। ये कोई नोट करना चाहेगा? सब कर लेंगे, सब अभी आपके पास लिखा हुआ मिल जाएगा। ये सब वो सवाल कराएं उन जैसे ही है जो अभी तक करा दिए। 29 से बड़ी, ये तो करा ही दिया था। अरे लो वही तो है, एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दे रखा है। 29 का भाग देंगे, बस देखो करा देते, टेंशन नहीं लो। 29 तो ए बी बराबर निकल के आ जाएगा जब एलसीएम में एचसीएफ का भाग देते हैं। 29 का भाग दियो, 29 एकन 29, 29 चौके 29, 143। अब इसके देखो गुणनखंड करिए तो गुणनखंड ज्यादा दूर नहीं भाजना, तकड़मबाजी नहीं करनी, क्योंकि उसने कंडीशन दे रखी है। तो आसपास वाले, तो आसपास वाले आपको 11 गुणा 13 होते हैं। याद नहीं है ये, कुछ दिमाग भी चलना चाहिए। 11 गुणा 11 होता है
121, और 11 गुणा 12 होता है 132, और 11 गुणा 13 होता है 143। और बस ये तीन, ये इसलिए आपको ध्यान रहने चाहिए, बहुत काम आते हैं। ज्यादा करो तो 11 गुणा 14 154 होता है बस, और 11 गुणा 15 165 होता है। ज्यादा मतलब ये ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन आप ये ध्यान रख सकते हैं। तो आप मुझे ये बताइए, अब देखो क्या पूछा है, संख्याओं का योग। तो चाहो तो पहले जोड़ लो तब योग निकाल लो, या पहले गुणा कर लो तब HCF का कर लो। 11 और 13 24, और 24 में HCF का गुणा होगा 29 का। तो इकाई का अंक 6 दिखना चाहिए, इकाई का अंक 6 कई में दिख रहा है, करना पड़ेगा। 8 से कट जाएगा, बहुत बढ़िया भैया दिमाग लगाया। 8 से कट जाएगा, 8 7 56, 106 नहीं कटता, ये तो हो ही नहीं सकता। 8 7 56, 8 64, गलत कर गए, 8 64 भी तो हो जाएगा। 8 64 बच गया कितना, 2, 26 नहीं कटता। 8 64 बच गया 5, 56 कटता है। और 8 1 8, 8 2 16 नहीं कटता, खत्म। और नहीं कर पाओ तो गुणा कर लो, 24 निम्मा पता नहीं, कर लियो अपने हिसाब से गुणा। ठीक है, चलिए नोट करना चाहो तो कर लो फटाफट से, ना समझ में आया हो दोबारा पूछ सकते हैं आप। ले इकाई का अंक यहां कितना है 4, और यहां कितना है 9, 4 निम 36 में इकाई का अंक। इकाई का अंक नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तब बताएंगे। और फिर 24 है तो 8 से कटना भी चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल सिखा दिए आपको। और ये तो बड़ा कर लिया हमने, 3 से भी तो देख सकते हैं, तो 3 8 24 होता है। अब जो समझ में आ जाए पेपर में वो है, तो फिर 8 सही है। हो गया भैया, चलिए बात नहीं, चलने दो जल्दी जल्दी। ये हम आपको करा दिए, कल हो गए थे ये सारे सवाल। अनुपात भाग दे ये भी बता दिया था, ये भी बता दिया था। HCF दे रखा है, LCM अन्य गुणनखंड दे रखे हैं, 23 गुणा 14 बड़ी संख्या, ये भी हो गया था क्या। चलिए 8वां देखिए तो भैया, इधर HCF दे रखा है 16 और LCM दे रखा है 480, तो AB बराबर कितना आ जाएगा 30। और तुकड़मबाजी दे रखी है, अरे 16 तिया तुकड़मबाजी दे रखी है कि 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या है तो आसपास वाले देख लो, 5 और 6 संख्याएं पूछी है। HCF दे रखा है 16 का गुणा कर दो, तो 16 छिक्के 96 और 16 पंजे, कौन सी दिक्कत थी। अब तो सब कर लोगे, इतना कंसेप्ट हो गया कि ये सब सवाल उड़ा दोगे आप। योग दे रखा है, ये कल करा भी दिए थे वैसे, ये भी हो गया था। अब सब कर लोगे आप, जो कल नहीं आया वो भी कर सकता है। देखो HCF 17 और LCM 714 कर लेते हैं। 17 चौके 68 बच गया 3, 17 दूनी 42, 6 सत्ते 42, बड़ी संख्या योग पूछा है 13 और 17 का गुणा हो जाएगा, 13 सत्ते 91, जो भी आ जाए इन दोनों में से कोई एक होगा। ये भी बता दिया था क्या, अभी तो बता दिया। HCF गुणनफल दे रखा है, पेयर पूछे, अब तो कर लोगे, इसके आंसर की हम डली हुई है डाल देंगे। अनुपात में ये हो जाएगा क्या, देखना देख लो जल्दी से। हुआ भैया कि नहीं हुआ, दोबारा समझाऊं क्या। दोबारा समझाएं,
अरे सिंपल तो है ही, एचसीएफ एक्स मान लिया, एक संख्या 3x दूसरी 4x, दोनों का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल ये दे रखा है, 3 चौके 12 से कट गया, x बराबर 13, एक संख्या 13 3 39, 13 चौके 52, योग पूछा है। आ गया सबको समझ में? अब तो कर ही लोगे आप, सब बेसिक समझा दिया। अगला देखना, योग दे रखा है एचसीएफ, भाग देंगे, अंतर निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं अब तो संख्या निकल आए तो। एलसीएम एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या पूछी है, बोलो। गुणक जानते हैं, जो 12 से कट जाएं, और जो 12 से कट जाएं तो एचसीएफ क्या होगा 12। जो संख्या 5 से कट जाए उनका एचसीएफ 5, जो संख्या 7 से कट जाए उनका एचसीएफ 7। अरे यही तो होता है। जैसे आप बताइए, जैसे ये संख्याएं मान लो 4 और 6, ये 2 से कट जाती हैं तो इनका एचसीएफ 2। सभी सम संख्याओं का एचसीएफ 2, क्योंकि किससे कटती हैं 2 से। सभी विषम का एचसीएफ 1, क्योंकि कटती नहीं किसी से। अल्लो आंसर भी आ गया, करा देते हैं फिर भी। तो 12 से कट जाए तो एक संख्या ए भी मान लो, तो एक 12 निकल आएगी, दूसरी 12 बी निकल आएगी। बोलो या सियानो। तो आप बताइए, यहां से ध्यान से देखना अब आगे। हालांकि एलसीएम दे रखा है, तो एलसीएम देखो, नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं। एचसीएफ 12 और ए एक सॉरी अनुपात बी, हमने क्या किया 12 ए और 12 बी। एलसीएम दे रखा है, एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ इंटू अदर फैक्टर, एचसीएफ इंटू अदर फैक्टर बराबर 1056। तो 12 का भाग देंगे तो 12 7 84, 12 8 96, कितना बचो 88 तो होगा, सही है। तो फैक्टर कर दीजिए, 11 8 88। अब संख्याएं चाहिए, तो एक संख्या निकलेगी 12 एचसीएफ का गुणा करेंगे तो 12 11 132 और 12 8 96। एक संख्या दे रखी है 132, दूसरी संख्या पूछी है, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 96। आ गई बात समझ में? कर लो फटाफट। अरे 88 के गुणनखंड, जब भी तुकड़मबाजी हो आसपास के गुणनखंड। 12, हाँ ये भी कर सकते थे कि एक संख्या ये है तो 12 गुण ए बराबर 132, तो ए बराबर 11 आ जाता। तब भी बात तो यही थी, 11 का भाग देना पड़ता, टाइम देता है 12 इंटू 10 56। अरे हाँ ये समझ में आ गया। मैं इसका एक और सरल सा तरीका हो जाता, लासा इंटू मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणन। ये तो आपके ध्यान के ऊपर है, आपका दिमाग कितना एक्टिव है यहाँ पे। देखो इधर देखो, दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, एचसीएफ 12 होगा, 12 से कट रही है, तो एचसीएफ और एलसीएम 1056 बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। एक संख्या 132, दूसरी संख्या पूछी है सेकंड। देखो 12 से कट गया कितने बार 11 बार, और 11 से कट गया कितने बार 96 बार। तब भी आ गया। लो ये ज्यादा सही है इससे, ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो ऐसे नहीं करो, ऐसे कर लो। ऐसे दोनों मतलब तमाम तरीके हो सकते हैं, बस आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्या दिक्कत है। अब हम तब से ऐसे करा रहे थे, हमें ध्यान यही रहा। ये तो सबको याद है ना, ये वाली लाइन, संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एच। अगर ज्यादा है तो एचसीएफ की घात कितना होता है n-1। अगला देखो बात नहीं, जल्दी बढ़ते जाओ, अब तो प्रैक्टिस करा रहे, सवाल तो कराई दिए। गुणनफल दे रखा है, गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ पूछा है, कुछ नहीं करना, भाग देना बस। 17 3 और 4, एलसीएम 84, नहीं बताएंगे। 12 7 84, 7 चौक 28 आंसर है। कहां गया? ये गया, मौखिक था, सब मौखिक ही है अब तो। अरे लो, योग दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है। पहले दूसरा सवाल ऐसे ही था, करा दूं क्या? योग 12 आ जाएगा 3 से 12 बार, और 3 से इसमें भाग जाएगा कितने बार, 3 3 9, 3 5 35, 12 और 35, 7 5 35, योग 12 और गुणनफल 35। व्युत्क्रमों का योग पूछा है, तो संख्या निकल के आ जाएंगी 3 7 21 और 3 5 15, 1/21 प्लस 1/15, जो भी आए आप खुद कर लेंगे। ये नहीं आएगा तो हम कराएंगे, टेंशन काहे लेते हो। 44 गुना है, कराया था कल, वही सेम सवाल है, प्रैक्टिस के लिए है, ज्यादा से ज्यादा कर लोगे देखना। एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है, 12 का भाग दीजिए, पेयर पूछे बस, ए बी का मान निकल आएगा। ये भी सेम वही है, कितने जोड़े सब लगा जरूर लियो। अरे लो ये तो बिल्कुल फरल है, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36। एलसीएम बड़ी संख्या का दोगुना है, छोटी संख्या तथा एचसीएफ का, वाह नया टाइप। अब आप आगे बढ़ते हैं, चलिए भैया।
तो आज की क्लास में आपने कितना सीखा एक बार दोबारा से देखते हैं फटाफट, उसी पे आधारित सवाल है 30 तक और कुछ नहीं है। देखो आज की क्लास में हमने ये सीखा, दोबारा से देखना ध्यान से भैया, बात नहीं है। सबसे पहले अगर दो संख्याएं हैं तो दो संख्याओं का मतलब ये होता है, दो संख्याएं तो जो उनमें कॉमन है 5 गुणा 4 और 5 गुणा 5, जो कॉमन है उसे एचसीएफ कहते हैं। 5 कॉमन था उसे एचसीएफ, दिल सबके अंदर होता है, ये एचसीएफ हो गया। निकाल लो, आदमी अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो ये बाकी बच गए वो कहलाते हैं अदर फैक्टर। एचसीएफ निकालने के बाद अगर एचसीएफ का द्वारा उनमें गुणा कर दिया जाए तो क्या निकल के आ जाते हैं? संख्याएं। द्वारा सुनिए, अगर एचसीएफ का गुणा, अगर एचसीएफ का गुणा संख्याओं अदर फैक्टर में कर दिया जाए तो क्या निकल के आ जाती हैं? संख्याएं। एचसीएफ का गुणा अदर फैक्टर में कर दिया जाए, आगे अब क्या कर रहे हो, द्वारा फिर रिवाइज कर लो, जल्दी से हो जाएगा, फिर याद बना रहेगा। संख्याओं में निकालनी है तो एचसीएफ का गुणा अदर फैक्टर में करिए, क्या निकल के आ जाएंगी? संख्या। और एलसीएम बराबर, एचसीएफ बराबर होता है कॉमन फैक्टर, एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ इनटू अदर फैक्टर। अदर फैक्टर निकालने तो एलसीएम बट्टे एचसीएफ, जे गया, जे गया। अगर दो हैं तो दो, तीन है तो तीन। खास बात यह है कि ये कोप्राइम होते हैं, सिवाय एक के किसी से कटते नहीं है, इनका एचसीएफ एक होता है। अगर एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, भाग देंगे ए भी निकल के आ जाएगा। सेम सवाल ये भी है, सेम सवाल। योग दे रखा है तो योग निकल के आ जाएगा, अंतर दे रखा है तो अंतर निकल के आ जाएगा, और गुणनफल दे रखा है तो आप संख्या ए अनुपात बी मानिए, 5 ए 5 भी हो गई, और दोनों का गुणनफल निकाल के ए बी का मान निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 अंक की है तो आपको बता दिया, आसपास वाले फैक्टर करेंगे, ठीक है कि नहीं? ठीक है, बस इतना ही कराया आज के दिन में। अगर आप इसको घर जाके रिवाइज करते तो मुझे नहीं लगता कि आपको 10 मिनट से ज्यादा लगेंगे। जो हम यहाँ 1 घंटे में पढ़ाते हैं आप उसे 10 मिनट भी नहीं लगेंगे अगर आप रिवाइज करते हैं तो, और नहीं करेंगे तो इसमें फिर 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि आपको फिर दोबारा से समझना पड़ेगा। अगर इसको आप 10 दिन मन देखो, 10 दिन में ये खत्म हो जाएगा, आपको दोबारा इतना ही पढ़ना पड़ेगा। और यही वजह होती है कि जो लोग दोबारा बैच पढ़ते हैं कुछ कुछ तो याद रहता है, हाँ ऐसा कुछ पढ़ा था, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो उस दिन नहीं पढ़ते। आप घर जाके 5 मिनट पढ़ लेंगे, इसको गारंटी से अगले 20 दिन तक नहीं भूलेंगे, और 20 दिन बाद फिर देख लेंगे तो फिर अगले 1-1.5 महीने तक नहीं भूलेंगे, और फिर एक बार देख लेंगे तो अगले 3-4 महीने नहीं भूलेंगे। लेकिन 5 मिनट आप सोचो ना कितना कराया है, कोई ज्यादा है ही नहीं मैटर। बस 2-3 बातें बताइए। अगर मैं आपको शॉर्ट में लिखाऊं तो पहली बात तो ये बताइए कि एलसीएम बराबर एचसीएफ इनटू अदर फैक्टर, पहली बात। एक पेज पर अगर आप लिख लेंगे, इतना कर लेंगे। दूसरी बात होती है कि एचसीएफ बराबर निकालना है तो एचसीएफ बट्टे अदर फैक्टर। अदर फैक्टर वो होते हैं जो कोप्राइम होते हैं, जो किसी से ना कटे, यानी जिनका एचसीएफ 1 होता है। अगर इनमें एचसीएफ का गुणा कर दिया जाए अदर फैक्टर में तो संख्या निकल के आ जाती है एक्स ए और एक्स बी। अगर एलसीएम में एचसीएफ का भाग दिया जाए तो निकल के आता है ए बी, और अगर योग में भाग दिया जाए तो निकल के आता है ए प्लस बी, योग में एचसीएफ का, और अंतर में भाग दिया जाए तो निकल के आता है ए माइनस बी, और गुणनफल में भाग दिया जाए एचसीएफ का तो यहां पर 2 बार ए एक्स प्लस गुणा बी एक्स, यानी ए बी एक्स स्क्वायर हो जाता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ, बस खत्म। अब बताओ इतना देखने को किसको 2 मिनट से ज्यादा लगेंगे, लेकिन ये याद बना रहेगा आपको। ऐसे ही आप एक काम की, ऐसे आप जीएस पढ़ाई पॉलिटी, ये पक्की बात है, अगर आप उस पॉलिटी को एक फैक्ट वाइज लिख लें एक पेज पे तो 4 लाइनों में बन जाएगी, और 4 लाइनें बनाने में मुझे नहीं लगता 5 लाइनें। आप डेली 1 घंटे भी रिवीजन करते हैं कोई चीज भूलेंगे ही नहीं। जो 3 घंटे की पढ़ाई है वो आप आधा घंटे में कवर कर लेंगे, इतना ही हुआ है। और कल इसके अलावा एक बात और बताई थी, बस अगर आप कल वाला देखना चाहें तो संख्याओं का गुणनफल, जितनी भी संख्याएं हैं संख्याओं का गुणनफल बराबर, संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ की पावर n-1। n क्या है यहाँ पे? n है यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं। जैसे 4 तो हम यहाँ समझा रहे हैं, तुम बैग समेटने लगो, हद हो गई। एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा n-1। अगर मान लो 2 संख्याएं हैं तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ की घात 2-1, यानी 1 हो जाएगी। बस ये कल वाला है। अब तुम देखो 2 घंटे में कितना पढ़ा पाया, इतना और इतना, खत्म। अब सवाल करने बस, अब घर जाके आपको इतना काम है, तो रिवाइज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। जीएस में तो सवाल भी नहीं करने आपको, ठीक है भैया। तो आगे हम लोग मिलेंगे कल नए टाइप से, हैं? बाकी 30 सवाल लगा लिए सीट के, 30-35 सवाल जो भी हो जाए, आगे भी कोशिश करना।